गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे भिखारिन, जिसके लेखक हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी। इस प्रस्तुत कहानी में एक पुत्र वत्सल दिव्यांग भिखारिन के विश्वास के छले जाने और संघर्ष की संवेदनशीलता को चित्रित किया गया है। मानव चरित्र के कई परतों को इस कहानी के माध्यम से लेखक ने उसे उकेरने का प्रयास किया है। एक भिखारिन अपने जीवन की समस्त पूंजी द्वारा अपने पालित पुत्र को रोग मुक्त करने के लिए खर्च करना चाहती है, लेकिन समाज का एक धनवान और धार्मिक रूप से प्रसिद्ध सेठ जो है, उसके भीख से संचित धन को लौटाने में छल करता है और इस प्रकार से संतान की पहचान कहानी के एक निर्णायक नया मोड़ प्रदान करता है कि वास्तव में पाठकों को मानव चरित्र को समझने और पहचानने का बोध भी देती है। एक सेठ जो है भिखारिन के पांव पर क्यों गिर पड़ता है, वह क्यों यह कहने को विवश है कि ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी तो उसकी माँ हो। कहानी की मार्मिकता जो है, कहानी की जो उद्देश्य है, उसे लेखक ने बड़े सजीवता के साथ, बड़े मार्मिकता के साथ चित्रित करता है। और आज एक सेठ जो है एक भिखारिन के सामने याचक के समान खड़ा है। ऐसे बातों को इस पाठ के माध्यम से चित्रित करते हुए लेखक कहता है कि अंधी जो है प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि वह जानती है कि मंदिर में आने वाले लोग जो है बड़े ही नम्र होते हैं। इसलिए वह अंधी जो है मंदिर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और लोगों से कहा करती है, हाथ फैलाकर, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए। और इस प्रकार से आने जाने वाले जो हैं उसे 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख देते हैं। अंधी उनको दुआ देती है और उनकी सहृदय को सहराती है। स्त्रियाँ भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल दिया करती थी। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी की राह पकड़ लेती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी वह याचना करती हुई अपने झोपड़ी तक पहुंचती थी। रास्ते में अनेक राहगीर जो है दिखाई देते थे, लेकिन वे राहगीर जो है अपेक्षाकृत उन्हें कुछ देने के बजाय उनके ऊपर उन्हें झिड़कियाँ दिया करते थे, फटकार लगाया करते थे। उसके बाद भी अंधी वह भिखारिन जो है निराश नहीं होती थी और उसकी याचना जो है बराबर जारी रहती थी। झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते थे। झोपड़ी के समीप पहुँचते ही एक 10 वर्ष का लड़का जो है उछलता कूदता आता और उससे लिपट जाता था। अंधी टटोल कर उसके मस्तिष्क को चूम लेती थी। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित नहीं था। 5 वर्ष हुए, पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप करने का प्रयत्न कर रही थी। यह कोई असाधारण घटना नहीं थी, अतः किसी ने भी न पूछा कि बच्चा किसका है, कहाँ से आया। बच्चा अंधी के पास जैसे भी हो बड़ा प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती थी अंधी भिखारिन जो है, और अच्छा पहनाती थी। अंधी ने अपने झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। दिन भर जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढक देती ताकि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि से बचा जा सके, उस हांडी के रुपए को बचाया जा सके। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता था, उससे काम चलाती। पहले बच्चे को पेट भर खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर, अपने हृदय से लगाकर, छाती से लगाकर वहीं पड़ी रहती। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती और
उसी नगर में उसी काशी नगर में एक सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा जो है उनकी कोठी से परिचित था। वे बहुत बड़े देवभक्त और धर्मात्मा थे। धर्म पर उनकी बड़ी श्रद्धा थी। दिन के 12 बजे तक वे स्नान ध्यान में संलग्न रहते थे। उनकी कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। कर्ज के इच्छुक व्यक्ति जो है कर्ज मांगने के लिए उसके पास पहुंच जाया करते थे। परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी पंक्ति लगा रहता था जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में जमा कर रखना चाहते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी जो है इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते थे। अंधी को भी यह बात ज्ञात थी, किंतु पता नहीं क्यों अब तक वह अपनी कमाई यहाँ जमा कराने में हिचकिचाती थी। उसके पास काफ़ी रुपए हो गए थे, हांडी लगभग भर गया था। उसको शंका थी कि कहीं कोई चोर चुरा कर न ले जाए। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी जो है उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में उसे छुपाकर सेठ जी के कोठी में जा पहुंची। सेठ जी बही खाते के पृष्ठ जो है पलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उसके आगे रख दी और डरते डरते कहा, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लीजिए, मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी को देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर एक एक पैसे अपने बच्चे के लिए इकट्ठे की हूँ, अपने पास रखने से डरती हूँ, कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर इशारा करते हुए कहा, बही खाता में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली। अंधी सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। वास्तव में आज अंधी जो है बड़े ही प्रसन्न हैं, इस बात से प्रसन्न है कि एक एक पैसा भीख मांगकर जो इकट्ठे किए हैं उसे वह सेठ जी के पास जमा कर आई है। अब चोरी होने का या उस पैसे का कहीं गुम होने का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। जीवन में कभी ना कभी वह काम आएगा। ऐसे भाव के साथ, ऐसे प्रसन्नता के साथ वह बहुत प्रसन्न है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में देखेंगे। धन्यवाद।